कटनी में श्री राम कथा महोत्सव, श्रद्धा और भक्ति का संगम। श्री रामकृष्णाचार्य जी करेंगे प्रवचन। कटनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन आदर्श, मर्यादा और धर्म की वह अमिट गाथा है जो हर युग में मानवता का मार्ग प्रशस्त करती रही है। इन्हीं प्रभु श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर में भव्य श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा स्थल पुराना इनकम टैक्स ऑफिस, मित्तल रेजिडेंसी के पास, शंभू टॉकीज रोड, कटनी, मध्य प्रदेश। कथावाचक अयोध्या धाम के प्रतिष्ठित वैष्णव पीठाधीश्वर श्री सीतारामाचार्य जी महाराज की वंश एवं शिष्य परंपरा के आचार्य युवराज स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज कथा प्रवचन करेंगे। यह आयोजन श्री अखिल भारतीय श्री स्वामी सीतारामाचार्य भागवत गोष्ठी न्यास के अंतर्गत श्री गुरुचरणाश्रित दास गोष्ठी कटनी, मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। संयोजक श्री वेंकटेश सत्संग समिति, कटनी। श्री राम कथा का मूल भाव है भक्ति के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति। कथा के माध्यम से भक्तजन न केवल प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादा को समझेंगे, बल्कि अपने जीवन में सेवा, संयम और समर्पण के मार्ग को भी अपनाने की प्रेरणा पाएंगे। कथा शुभारंभ श्री मंगल कलश यात्रा 24 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 9 बजे सराफा बाजार से प्रारंभ होगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा श्रवण किया जाएगा। कथा कार्यक्रम सारांश 24 अक्टूबर शुक्रवार श्री रामायण महिमा, श्री रामायण प्राकट्य, अयोध्यापुरी वर्णन, दशरथ जी की पुत्र चिंता, श्री राम जन्मोत्सव। 25 अक्टूबर शनिवार राम लखन के शील गुण, विश्वामित्र आगमन, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार। 26 अक्टूबर रविवार धनुष यज्ञ, श्री सीताराम विवाह उत्सव। 27 अक्टूबर सोमवार अयोध्या कांड, श्री केवट चरित्र, भगवान श्री राम का वनगमन। 28 अक्टूबर मंगलवार भरत चरित्र, श्री राम भरत मिलन, पंचवटी प्रवेश। 29 अक्टूबर बुधवार श्री सीताहरण, जटायु मोक्ष, श्री शबरी चरित्र। 30 अक्टूबर गुरुवार श्री राम हनुमान मिलन, सुग्रीव शरणागति। 31 अक्टूबर शुक्रवार हनुमान जी का लंका प्रस्थान, श्री सीता हनुमान संवाद, लंका दहन। 1 नवंबर शनिवार विभीषण शरणागति, रावण वध, श्री राम का अयोध्या आगमन, राज्याभिषेक। 2 नवंबर रविवार महाप्रसादी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री वेंकटेश सत्संग भवन, नई बस्ती, कटनी। कटनी में आयोजित यह श्री राम कथा महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है जो समाज को एकजुटता, भक्ति और मर्यादा का संदेश देता है। अयोध्या धाम से पधार रहे युवराज स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज अपनी मधुर वाणी और गूढ़ व्याख्या से श्रोताओं को राम भक्ति में डुबो देंगे। यह आयोजन नगरवासियों के लिए एक अवसर है जब वे भगवान श्री राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज़ MP 21। कटनी जिले के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। यातायात नियम आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका पालन कराने के लिए कटनी पुलिस लगातार प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी ना चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाना, इस प्रकार के नियमों का पालन कराने के लिए कटनी पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। बीते समय में यह देखने में आया है
कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी के लिए काफी चिंता का विषय है। इसको क्रम में लेते हुए कटनी पुलिस आप सभी से आग्रह करती है कि पहला, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से आग्रह करती है कि हेलमेट पहन करके अपने ही कार्यालयों में जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ में भी चालानी कार्रवाइयां की जाएंगी। कटनी जिले के सभी स्कूलों के छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेजेस के बच्चों से कटनी पुलिस ये अपील करती है कि आप सभी जब भी वाहनों का उपयोग करें हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब के नशे में गाड़ी को ना चलाएं। कटनी पुलिस सभी स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी में लेकर के आएं। जो भी बच्चा हेलमेट का इस्तेमाल ना करे उसे अटेंडेंस ना दी जाए, ताकि वह भी इस व्यवहार को अपनाएं। इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्री से कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थानों के कर्मचारी हैं, उनसे और उनके संचालकों से अनुरोध है कि वहाँ पर भी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी को अपना करके यह व्यवहार को सभी में लेकर के आएँ, ताकि सभी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो हाईवेज में, टू व्हीलर्स में लोग ट्रैवल करते हैं वे हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि देहात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट हमारे जीवन की ढाल हैं। इनका उपयोग जरूर करें। थोड़ी सावधानी, बड़ा बचाव, यही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात या नियम विरुद्ध चलना हादसों को बुलावा देना है। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित वाहन चलाएं। निवेदन न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।